इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत माया नाम की एक लड़की से होती है। माया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो एक पेट्रोलियम बूथ पर पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। अब एक दिन माया अपना काम बड़ी आराम से कर रही होती है। आज के दिन वीकेंड होने के कारण गाड़ियों का ज्यादा भीड़ नहीं होता, पर तभी एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर माया के ठीक सामने आकर रुक जाता है। दरअसल यह आदमी माया के पास कई दिनों से लगातार आ रहा था। ये बात माया ने अपनी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड डैनी को भी बता कर रखी होती है, लेकिन माया इस बार बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो आदमी कार में से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अनजान आदमी पता नहीं क्यों माया को रायू नाम से पुकार रहा था। माया ने जल्द से जल्द अपने पूरे कंपार्टमेंट को बंद कर दिया होता है। वो उस आदमी से कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। ये बात सुनकर वो आदमी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। माया ने फिर भी पुलिस वालों को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर बाद माया को लगा कि वो आदमी चला गया है, तब वो कंपार्टमेंट खोलकर बाहर निकली और तभी उसने देखा कि वही आदमी अपने हाथ में बड़ा सा छुरा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। माया लगातार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा है। उस आदमी ने अपने हाथ में रखे गए छुरे की मदद से माया के पैर पर छोटा सा कट मार दिया था, लेकिन सही समय पर वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आकर उस साइको आदमी को गोली मार देते हैं, जिससे कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब यहाँ माया को नहीं समझ में आता कि वो आदमी उसे रायू नाम से क्यों बुला रहा था। इस बात के पीछे बहुत ही गहरी और डरा देने वाली मिस्ट्री है, जो कि हमें अभी आगे पता चलेगी। अब माया ने ये जॉब छोड़ दी थी। वो तो अपनी बहुत ही पुरानी दोस्त डैनी के साथ मिलकर छोटा मोटा बिजनेस चलाने लगी थी, लेकिन उन दोनों का वो बिजनेस भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अब यहाँ माया को अपने अंकल के घर से एक फोटो मिली थी, जिसमें कि माया के मॉम एंड डैड मौजूद थे। माया तो उन दोनों के ऊपर ज्यादा ध्यान न दे कि उनके पीछे जो घर मौजूद था उस पर फोकस कर रही थी। फोटो के पीछे तो माया के मॉम एंड डैड की उस घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। माया ये देखकर शॉक हो गई कि उस फोटो के पीछे रायू भी लिखा हुआ था। ये वही वर्ड होता है जिसे कि वो साइको आदमी माया को पुकार रहा था। अब यहाँ माया ने डैनी के साथ डिसाइड किया कि अगर वो इस जगह पर जाकर इस पूरे घर को बेच दे, तब जो पैसे मिलेंगे वो उससे अपना बिजनेस बना सकते थे। सबसे पहले माया को उस जगह पर जाकर वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करानी होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली ये पूरा उसकी मॉम एंड फादर का था। माया तो डैनी को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। अब यहाँ माया के पैर में जो छोटी सी चोट लगी थी वो बहुत ही ज्यादा दर्द दे रही होती है, लेकिन जब माया अपने पैर पर लगी हुई चोट को साफ कर रही थी, तभी उसे घाव के अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकलता हुआ दिखाई दिया। उस कागज में तो एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। माया को ये बिल्कुल नहीं समझता कि वो कागज का टुकड़ा उसकी घाव के अंदर क्या कर रहा था। अब बिना कुछ सोचे समझे माया डैनी के साथ निकल पड़ती है अपने उस घर की तरफ। बस के अंदर बैठने के बाद जब उसे पता चला कि उसका पैसेंजर ये लैंग्वेज जानता है, तब वो उसे छोटा सा पेपर देकर मतलब पूछ रही थी कि वहाँ क्या लिखा है। वो आदमी बताता है कि इस पेपर पे रक्षा मंत्र लिखे गए हैं, जो शैतानी आत्माओं को इंसानों से दूर रखते थे। माया और डैनी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही है। माया तब जाकर बहुत ज्यादा डर जाती है जब उसे बस से चलते हुए जंगल के एक तरफ बार बार 3 लड़कियां दिखाई दे रही थी, लेकिन ये सारी चीजें डैनी के साथ नहीं हो रही होती। इसीलिए माया इन चीजों को अपने आंखों का धोखा समझ के इग्नोर कर देती है। अब माया डैनी के साथ अपने गांव में पहुंच गई थी, पर उसे अपने घर तक जाने के लिए एक टांगे वाले की जरूरत पड़ेगी। ताज्जुब की बात ये होती है कि माया जिस एड्रेस पर जाने के लिए कह रही थी, वहाँ पर कोई भी ड्राइवर जाता ही नहीं। किसी का भी मन नहीं होता उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन आखिर में उन्हें एक ड्राइवर मिल ही जाता है। माया और डैनी जल्द से जल्द निकल पड़े थे उसके ऊपर बैठकर अपने घर की तरफ। अब रास्ते में वो ड्राइवर माया और डैनी को बताता है कि वो गाँव बहुत ही ज्यादा श्रापित है। उस गाँव में बहुत सारे घर मौजूद थे, लेकिन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। कई सारे लोग तो बिना किसी वजह से मारे जा रहे थे या फिर सुसाइड कर ले रहे थे। माया और डैनी को भी इन सारी चीजों के बारे में जल्दी कुछ नहीं समझता। अब वो ड्राइवर उन दोनों को गांव के अंदर सरपंच की घर के सामने छोड़ देता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद माया और डैनी को एक बुरी औरत दिखी थी। माया को लग रहा था कि अगर वो उसे अपना नाम रायू बताएगी तब वो उसे पहचान जाएंगी, लेकिन माया उस बुरी औरत को कुछ भी ना कहकर ये बताती है कि हम दोनों स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर रूरल एरियाज की स्टडी करने आए हैं। उस समय गांव का सरपंच यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए बुरी औरत ने उन दोनों स्टूडेंट्स को कल आने के लिए कहा।
अब यहाँ पर माया और डैनी रात कहाँ गुजारेंगी इसकी टेंशन होने लगी, इसीलिए अब वो दोनों डायरेक्टली माया के मॉम एंड फादर के घर पर चले जाते हैं, जो अब काफी ज्यादा पुराना और भूतिया हो गया था। लेकिन वो दोनों तो इन सारी चीजों के बारे में सोचे बिना घर के अंदर जाकर रहने लग जाते हैं। माया को वहाँ पर अपने मॉम एंड डैड की बहुत सारी तस्वीरें मिल रही थी, लेकिन माया शॉक इसीलिए रहती है क्योंकि उन फोटोज में उसकी कोई भी इमेज नहीं थी, सिर्फ उसके मॉम एंड डैड मौजूद होते हैं। अब यहाँ माया और डैनी ने देखा कि गांव में किसी की मौत हो चुकी है और उसे ठीक घर के बगल में मौजूद कब्रिस्तान में दफनाने जा रहे थे। माया और डैनी भी थोड़ी से सिंपैथी दिखाने के लिए वहाँ पर देखने चले जाते हैं। बॉडी को दफनाने के बाद वो सारे गांव वाले वहाँ से चले गए थे। तब माया ने नोटिस किया कि उस जगह पर उसके मॉम एंड डैड की भी कब्र लगाई हुई है, लेकिन उनके नाम पर किसी ने कालिक यानी कि मिट्टी पोत रखी थी। अब हमें ऐसा क्यों हुआ वो जल्द ही पता चलेगा। रात को यहाँ पर जब माया और डैनी सो रहे थे तब कमरे के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। माया की अचानक से नींद खुल जाती है। वो डैनी को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डैनी अपनी जगह से हिलती ही नहीं। इसीलिए अब माया धीरे धीरे कमरे के अंदर चली जाती है पता लगाने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है। दरअसल ये आवाज बगल वाले घर से आ रही थी, क्योंकि एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा होने वाला था। थोड़ी देर बाद उसे एक लड़की पैदा होती है। माया को जब ये पता चला तब वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि उनके फैमिली में एक लड़की पैदा हुई है। माया तो जाकर आराम से सो जाती है, लेकिन सुबह होने के बाद माया ने देखा कि फिर से गांव वाले किसी को कब्रिस्तान में दफनाने लेकर जा रहे हैं जो मर चुका है। पर आखिर किस तरीके से गांव वाले मारे जा रहे हैं इसका अंदाजा माया को बिल्कुल भी नहीं होता। माया और डैनी जब उस कब्रिस्तान में थोड़ा सा पास में जाते हैं तब माया को पता चला कि ये सारे लोग उसी छोटे बच्चे को दफनाने आए थे जो कल रात उस लेडी को पैदा हुआ था। लेकिन माया ने तो अपनी आंखों से देखा था कि वो बच्चा एकदम नॉर्मल पैदा होता है, जैसे कि सरपंच अपने साथ कहीं लेकर चला गया था, पर अब वो बच्चा अचानक से मर गया। इसके पीछे क्या रीजन है माया को तो डायरेक्टली सरपंच पर ही शक हो रहा था, लेकिन जब माया को इसके पीछे का असली रीजन पता चलेगा तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आपको जानना है कि इस कहानी के आगे क्या हुआ तब कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उस हिसाब से कहानी का पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर के चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मिस्टीरियस और अनोखी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।